Good morning, dear students. Welcome in online class 9. Today we discuss as part of our chapter 5, the fundamental unit of life. Nucleus. Nucleus is the most important and principal cell organelle. It is found only in eukaryotic cell. नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मेन सेल क्या है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज़ एब्सेंट कम्प्लीटली इन प्रोकैरियोटिक सेल और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आप इसी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सेल, सो इट इज़ द मास्टर कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। आपका न्यूक्लियस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल में सेल ऑर्गेनली है जो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मास्टर कंट्रोलर है आपके सारे सेल की एक्टिविटी का। It is the center of all cellular and genetic information as it contains genetic materials, that is DNA। आप ये क्या है, ये कंटेन करता है सेलुलर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, और किस में, DNA में करता है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। द न्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। ये पहला ऑर्गेनली है जिसको डिस्कवर किया गया। इन लेबोरेटरी न्यूक्लियस वो कैन बी सीन बाय स्टेनिंग ऑनियन पील विथ आइदर आयोडीन और एथिलीन ब्लू और सैफ्रनिन। न्यूक्लियस अपीयर एज लार्ज डार्क स्पॉट विद इन द सेल। लेबोरेटरी में आप न्यूक्लियस को कैसे देख सकते हैं, अनियन पील लीजिए। पील मतलब एकदम उसका पतला सा लेयर निकालना होगा आपको अनियन का, उसके ऊपर स्टेनिंग करनी होती है, चाहे आयोडीन से करिए, एथिलीन ब्लू से करिए या फिर सैफ्रनिन से करिए। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे उस पील को रख के आप स्लाइड पे, तो आपको डार्क कलर का स्पॉट नज़र आएगा आपके वो अनियन पील पे। वो सेल्स क्या होती हैं, न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अब हमें पता कर लिया न्यूक्लियस क्या होता है। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। Nucleus is a clear, conspicuous and easily distinguishable structure. It is a double membrane bound structure. It mainly consists of cell membrane and chromosome. न्यूक्लियर एक क्लियर स्ट्रक्चर है जो हमें प्रॉपर माइक्रोस्कोप में स्ट्रेनिंग करके दिख जाता है। हमें ये भी दिखता है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Its composition and structure is similar to that of cell membrane. The nucleus membrane at certain place have pores. These called nuclear pore. न्यूक्लियर सराउंड होता है डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसे कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर पोर्स पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियोलस है, पोर्स भी दिख रहे होंगे जो सेल्स के बीच में है। क्रोमेटिन मास भी दिख रहा है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ साफ दिख रही है। अब डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम्स आर थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विजिबल होता है आपके सेल डिवीजन के टाइम। रेस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन डिफ्यूज एंड डिजॉल्विंग इनसाइड द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। पर रेस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर का जो पोर्शन है, जो मटेरियल है, उसमें ये डिफ्यूज होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या पाया जाता है, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, डीएनए और प्रोटीन को। इट इज़ विजिबल एज एन इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स हाईली कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। सो अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द condensed form of chromatin and it also consists of DNA and protein. DNA is a hereditary material, therefore it contains information necessary for constituting and organizing cell.
सेल डिवीज़न के टाइम में क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं और इसमें डीएनए पाया जाता है और साथ में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। डीएनए क्या है, हेरिडिटी मॉलिक्यूल्स होता है जो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ये नेसेसरी होता है और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू जाता है। देयरफॉर क्रोमोसोम्स आर पैक्ड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम कहते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, पैक्ड है। क्या है, किस चीज़ से पैक्ड है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से। दे ऑल्सो convey these information from one cell to another at the time of cell division, from parent to offspring at the time of reproduction. क्रोमेटिन मटेरियल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज फिक्स्ड। सबसे बड़ी बात है नंबर, कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, उसका शेप इवन साइज ये स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में फिक्स होता है। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। दीज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए एक बड़ा स्ट्रक्चर है और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है और ये क्रोमोसोम जीन्स में पाए जाते हैं। जीन्स, डीएनए इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सो इट रिमेन्स डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स विच बियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये किससे मिलकर डिवाइडेड है, बहुत सारे सेगमेंट्स में जो बियर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। दीज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कंटेन अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और कॉल्ड जीन्स। जीन्स किसे कहा जाता है, डीएनए के वो सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं। When DNA gets condensed to form chromosome, the gene fix position of the chromosome. Genes control the appearance and execution of body character and they are called unit of heredity. Function of nucleus. Nucleus is the center of genetic information, so it has command and control all the activity inside a cell. न्यूक्लियस क्या है, सेंटर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का और ये कमांड और कंट्रोल करता है सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को। न्यूक्लियस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियस प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीज़न। सबसे बड़ा पार्ट सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस का होता है। According to the surrounding environment, the nucleus determines the way the cell will develop. जैसा सराउंडिंग होगा, एनवायरनमेंट होगा आसपास का, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है कि सेल कैसे डेवलप हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल्स इज फिल्टेड विद अ जेली लाइक मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है वो क्या होता है, अदर देन न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस का नहीं, बाकी जो बॉडी ऑर्गेनेल्स है उसके लिए लिखा है। फिल्ड विद अ जेली लाइक मैट्रिक्स, सा क्या पाया जाता है, उन्हें जेली लाइक मटीरियल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म फॉर्म अ ग्राउंड मैट्रिक्स विच कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एक्स्ट्रा। जितना भी ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। बहुत सारे इसमें से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो खुद इनक्लोज्ड होते हैं अपनी मेम्ब्रेन से। केमिकली द साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट अ ट्रू सोल्यूशन। इट कंटेन 70 to 85% वाटर। साइटोप्लाज्म केमिकली सा कंपोजिशन दिया गया जो क्या कंटेन करता है, 70 to 85% वाटर को। रिमेनिंग पार्ट इंक्लूड शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, टीआरएनएज, मैनी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड फैट। 70 to 85% वाटर कंटेन करता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में वो क्या कंटेन करता है, टीआरएनए, दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एंड शुगर। साइटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ मैनी बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलिसिस एक्स्ट्रा। आपका ये साइटोप्लाज्म साइड है बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन का काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, साथ में ग्लाइकोलिसिस। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो एक मटेरियल हो गया ना, जेली लाइक सब्सटेंस। अब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, अब उनको डिस्क्राइब करते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर,
Golgi body, lysosome, centriole, extra. Various functions of the cell depend upon the activity of these organelles. The structure and function of these organelles have been described below. इतने सारे ऑर्गेनेल्स आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये इनका फंक्शन डिफ़र होता है। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी अलग अलग होती है, तो उनके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। वेरियस फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ER का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ फाउंड ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैच्योर मैमेलियन RBC। ये आपके लिविंग सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और मैच्योर मैमेलियन RBC में एक्सेप्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सो एज इट फॉर्म एन इंटेंसिव मेम्ब्रेन्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड शीट्स विद इन अ साइटोप्लाज्म। नीचे इसका फिगर बना हुआ है, ये शीट की तरह और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अपना एक नेटवर्क बना के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। स्ट्रक्चर, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। आपको दिख भी रहा होगा कि ये शीट और ट्यूब्स की तरह अपना लार्ज नेटवर्क बनाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल फॉर्म। मॉर्फोलॉजिकली इनके ये 3 फॉर्म्स कैरी करते हैं। पहला सिस्टर्नी, वेसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी आर ब्रॉड, फ्लैट एंड इलोंगेटेड पैरेलल एशेस। नीचे देखिए फिगर में सिस्टर्न बना हुआ है। वेसल्स आर स्फेरिकल इन शेप। थर्ड, tubules are branch tube-like ashes. The structure of ER is almost similar to that of plasma membrane. लगभग इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ER 2 तरह के होते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखिए, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये किस बेसिस पे होते हैं? राइबोसोम के बेसिस पे होते हैं। 2 टाइप्स के, फर्स्ट वन इज ER, सेकेंड वन इज RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें इस तरह के ER में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, इसलिए ये स्मूथ होता है। और RER में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम ER के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ होता है। SR इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। ER किस में इन्वॉल्व होता है? किस चीज़ के सिंथेसिस में? लिपिड और स्टेरॉयड के। और आपका RER इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। फंक्शन, ER हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। ER का मेन फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को सेल्स के अंदर। ER फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ER प्रोवाइड साइट टू राइबोसोम्स फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन यही है ER का कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। SCR इन्वॉल्व है सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। इन लीवर सेल SCR प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज ऑल्सो हेल्प बाय ER। आपका कन्वर्जन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ये भी हेल्प करता है ER. Thank you student. We discuss this part in our next video.